बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फाइन शाइन होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो जो है वो मैंने फर्स्ट चैप्टर के बॉक्स क्वेश्चन पे डाली थी एंड आई होप यू लाइक्ड इट। और इस वीडियो में आपके साथ जो है वो इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आई विल शेयर विद यू एंड आई होप यू विल ऑल्सो लाइक दीज क्वेश्चंस। ये सवाल बेटे आसान है, याद करने में बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से अक्सर ट्रांसलेशन भी आ जाती है। ये सवाल जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है एंड यू हैव टू लर्न इट वेरी वेल। बहुत ही ईजी वे में मैंने इनको दिया है ताकि बच्चे इनको आसानी से याद कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। So students, question number 1 is how can people achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life? The answer is people can achieve perfection in their moral, spiritual and social fields of life by seeking light and guidance from the Rasul sallallahu alaihi wasallam's message and life. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो पहला सवाल है उसमें कैन इस्तेमाल हुआ है। कहने से मुराद ये है कि यहाँ पर हमारा प्रेजेंट का जो सेंटेंस है, प्रेजेंट का सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आपका जो सवाल जिस टेंस में होता है आपने आंसर भी उसी टेंस में देना होता है। और यहाँ पर जो हमारा सवाल है वो हमारा प्रेजेंट फॉर्म में है, सो वी हैव टू गिव आवर आंसर ऑल्सो इन प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। इसलिए हमने कैन को कैन ही रहने दिया और अचीव को अचीव ही रहने दिया, ठीक है। And the question number 2 is how did the Rasul sallallahu alaihi wasallam set high and noble ideals for all mankind? ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हमारा डीड आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानियत के लिए जो है वो किस तरह उनके नोबल आइडियल्स को जो है ना वो सेट किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट, चूंकि सेट की फर्स्ट फॉर्म भी सेट है और सेट की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सेट ही है, ठीक है। तो हमने सेट को सेट ही रहने दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स for mankind through his practical examples. Question number 3 is how were of Makkah convinced of the Rasul sallallahu alaihi wasallam justice even before his nabuwat? कि मक्का वाले जो है वो कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ से, नबूवत से पहले ही जो है वो राजी हो गए थे। अब यहाँ पर वर और कन्विंस्ड का इस्तेमाल किया गया है, मीन्स यहाँ पर हमारा पैसिव की फॉर्म में जो है वो हमारा क्वेश्चन आया है और हमने आंसर जो है वो आंसर में जो है वो हमने आंसर भी कुछ इसी फॉर्म में देना है। मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा प्रेजेंट में है, सॉरी पास्ट में है, और हमने आंसर भी हमारा पास्ट में ही देना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड जस्टिस इन एवरी केस, his dealings with people were always fair, therefore the people of Makkah were convinced of Rasul sallallahu alaihi wasallam justice. So moving towards our question number 4, what standards of justice did the Rasul sallallahu alaihi wasallam practice as the head state of Medina? The answer is as the head of the state of Medina, he sallallahu alaihi wasallam decided every matter on merit. He did justice without regarding race, color or creed. तो यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन में डिड का इस्तेमाल हुआ है और हमने अपने आंसर में भी जो है वो पास्ट का इस्तेमाल करना है। मींस डिड अगर पास्ट का है तो जाहिर सी बात है आंसर भी हमारा पास्ट में ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट मेड द नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? एंड द आंसर इज द नॉन मुस्लिम्स ब्रॉट देयर सूट्स टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकॉज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड देयर every case according with their rules of law. He was very strict in his justice. कि आप जो है वो उनके जो भी फैसला आपके पास आता ड्यूश का, आप क्या करते कि अकॉर्डिंग विद देयर रूल्स ऑफ लॉ, उनके लॉ के मुताबिक जो है वो उनका फैसला करते। तो इस वजह से वो अपने जो मामलात है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनालिटी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है वो कुरान पाक में किस तरह बयान करता है? तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है वो हमारा डज मीन्स हमारा प्रेजेंट में है और हमें आंसर भी ऑटोमेटिकली वी हैव टू गिव इन प्रेजेंट
tense. The Holy Quran describes the personality of the Rasul sallallahu alaihi wasallam as follows. Indeed, in the Rasul of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. और जो कि अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद रखते हैं और आखिर के दिन को, और जिनको उम्मीद है कि हम क्या करेंगे जी, हम अल्लाह ताला से मिलेंगे, उनके लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है वो बेहतरीन नमूना है. So students, I hope this video will help you to learn this chapter of question in a very easy way. Thank you so much for watching my video. और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ. और इस चैप्टर के हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करने हो देन यू कैन आस्क मी. अल्लाह हाफिज.